नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। पिछले दिनों हम लोगों ने नवरात्रि में 9 दिन तक माता के भिन्न भिन्न रूपों का अध्ययन किया और उनके स्वरूपों के बारे में जाना और उनकी स्तुति मंत्र आदि अनेक हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया। आज जानेंगे दशहरा क्या है, अहंकार की समाप्ति। उससे पहले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। दशहरा क्या है? 10 अवगुणों का नाश। वो 10 गुण कौन कौन? विवशता, क्रोध, लोभ, अत्यारूढ़ी, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, संशय, मोह, आलस्य। ये 10 अवगुण हैं। इन्हें हमें हराना है। और राम जी के अंदर जो 10 गुण थे, विनिर्बंध, क्षमा, शील, नम्रता, दयालुत्वम, स्नेह, आशा, धैर्य, विवेक और निग्रह, इन सभी को अपने जीवन में लाना है और राम भगवान की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। ये सदैव याद रखें, क्योंकि रावण ने कहा तुम भी मुझे जला सकते हो, मुझ में भी थोड़ा रावण है, शर्त बस इतनी है कि तुम में भी थोड़ा राम होना चाहिए। वास्तव में अपने अंदर राम का सुमिरन अवश्य करना चाहिए और राम के गुणों को धारण करना चाहिए। अज्ञान पर हो जाए ज्ञान की विजय, बुराई पर अच्छाई की हो जाए जीत, पाप पर पुण्य पड़ता है भारी, आ जाए सबके पास खुशियां सारी। दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवजीवन बनाने को यही दशमी आई। जगाओ अब उन शक्तियों को जो खुद में है समाई। शिव शक्तियों ने यह शक्तियां शिव ही से तो पाई है। हम स्वयं ही हैं एक शक्ति जो शिव पिता ने ही बताई है। जलाएं उस रावण को जो खुद अपनी ही बुराई है। यह विजयदशमी हम सब के लिए यह पैगाम लाई है। पूरी हो सबकी आशाएं, सबको बधाई है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि दशहरा 10 और हारा इस 2 पदों के समावेश से बना है। तो दशहरा संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड विच मीन्स रिमूवल ऑल 10 अनडिजायरेबल क्वालिटीज। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर और अन्याय, अमानत्व और अहंकार। ये 10 जो अनडिजायरेबल क्वालिटीज हैं, इन्हें हमें डिस्ट्रॉय करना है। बिकॉज इन्हीं के वजह से रावण मारा गया था। वास्तव में आज भी भिन्न भिन्न प्रकार के रावण हमारे समाज में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनके अंदर कूट कूट कर ये भरे हैं, परंतु लोगों को दिखता नहीं है। आज के इस परिवेश में हम सब मिलकर और पहले तो अपने अंदर के रावण को मारें, तत्पश्चात जो रावण रूपी व्यक्ति इस संसार में यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेंगे। परंतु भगवती की कृपा से, रामचंद्र के कृपा से और रामचंद्र के गुणों के द्वारा, यानी अपने अंदर क्वालिटीज यदि आप डेवलप कर लेते हैं तो आप अपने क्वालिटीज के द्वारा आप उनका हनन कर सकते हैं, उनको मात दे सकते हैं। अतः यदि आप अपने जीवन में रामचंद्र जी की तरह सद्गुणों का समावेश कर लेते हैं, रामचंद्र जी के जो 10 गुण थे वो समावेश कर लेते हैं, ये सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। हमें अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल, हठ, इन 10 को हराकर अंदर के रावण पर विजय प्राप्त करना है। तभी हम विजयदशमी मनाने की हमारी सार्थकता होगी। जमाना कल भी खराब था और आज भी खराब है।
द्रौपदी का चीरण हरण करने वाले को भूल गए लोग, पर जिसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया वो आज तक जल रहा है। वास्तव में आज की जो बहन बेटियां हैं वो सीता की तरह व्यवहार नहीं कर रही हैं, और सीता की तरह यदि व्यवहार करेंगी तो आज भी वो पवित्र रहेंगी और उन्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, उन्हें कोई जला नहीं सकता, उन्हें कोई स्पर्श मात्र नहीं कर सकता। अतः सीता के तरह सतीत्व, सीता के तरह व्यवहार भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, लोग भूल गए, परंतु सीता को हाथ भी नहीं लगाया था वो रावण, परंतु उस रावण को बार बार जलना पड़ता है। वास्तव में सीता माता जगत जननी माँ दुर्गा के ही अंश थी और उनकी शक्ति उनके अंदर समाहित थी। अतः उस देवी को हम प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, पुतले जलाने से क्या होगा, बस राख होगी, धुआं होगा। झांक कर देख अपने गिरेबां में, रावण तुझसे भी तो अच्छा होगा। वास्तव में रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, परंतु उसके अंदर के जो 10 बुराइयां थीं उनके वजह से वो बेचारा रावण मारा गया। यदि वो अपने अंदर के बुराइयों को मार दिया होता तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मारा जाता। आज के संसार में हर व्यक्ति एक से ज्यादा चेहरे लेकर घूम रहा है। बाहर का चेहरा कुछ, अंदर का कुछ, हमारे सामने चेहरा कुछ, दूसरों के सामने चेहरा कुछ। लोग भूल जाते हैं कि रावण विद्वान होने के बावजूद केवल अपने चेहरे के कारण आज तक जल रहा है। अतः समाज में जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग दृष्टिगोचर हो रहे हैं, मैंने भी अनुभव किया है, आपने भी अनुभव किया होगा। वास्तव में भिन्न भिन्न चेहरे के वजह से आज व्यक्ति मारा जा रहा है, परंतु वह समझ नहीं पा रहा है। अपने अंदर के रावण का वध करिए, अपने अंदर के राम को जगाइए, अपने अंदर की लंका को ढहाइए, अपने अंदर एक अयोध्या बसाइए। आखिरी राम राज्य की स्थापना की शुभकामनाएं आप सभी को मैं देता हूं और आगे भी देता रहूंगा। वास्तव में राम राज आ जाएगा यदि हम अपने अंदर के 10 अवगुणों को नाश कर देंगे। मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जीवन जो मिला है हमें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मिला है, न कि अवगुणों का पिटारा बन के रह जाने के लिए। युग कोई भी हो, रावण कितना शक्तिशाली और विद्वान हो, अगर अधर्म से भरा हुआ है उसका काम होगा तो यह हर रावण समझ ले कि प्रभु श्री राम उसके मृत्यु का नाम होगा। वास्तव में राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा कहने का आशय यह है कि राम के तरह आचरण करने से तर जाएगा, राममय हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है जिसका हम बार बार सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, हम उसके जैसे होते चले जाते हैं। अतः अपने अंदर रामत्व को जगाना है। शांति और निस्वार्थ प्रेम मेरा स्वधर्म है, आत्मा का स्वधर्म है। इस सत्य को अनुभव करना है और जीना है, यही सत्य को खत्म करना है। वास्तव में यदि आपको यह विचार अच्छी लगी तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने समाज में एक स्वस्थ समाज बनाने का संकल्प करें, जहां 10 अवगुण ना हो और यत्र तत्र सर्वत्र राम दृष्टिगोचर होते रहें। मृदपि च चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामो सिद्धवनम, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बाला सर्वे श्रीरामा, बाला सर्वे श्री